नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। अगले साल लोकसभा का चुनाव होना और ऐसे में नौकरियों की बहार के दावों के बीच बिहार में शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का मामला सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। अभ्यर्थी रिजल्ट में सुधार की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी ने भी कट ऑफ मार्क्स जारी करने का फैसला लिया है, लेकिन सवाल है कि रिजल्ट निकालने में इतनी हड़बड़ी क्यों की गई कि गड़बड़ी हो गई। बिहार में शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से कुछ देर बीपीएससी के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात को ज्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए तुरंत पुलिस बुलाई गई। पुलिस के जवानों ने विरोध कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की बातचीत कमीशन के अधिकारियों से कराई और जो माहौल खराब कर रहे थे उन्हें खदेड़ दिया। क्या लग रहा है, शांत करा दिए हैं? हाँ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में वो लोग को जो है वार्ता करवा दिया गया है। उसके बाद भी लोग को समझा बुझा करके कुछ लोग निशंस उत्पन्न करना चाह रहे थे। कमीशन के गेट पर वो हंगामा तो शांत हो गया, लेकिन शिक्षक बहाली के रिजल्ट पर सवाल और आरोप अब भी मुंह बाए खड़े हैं। आइए गड़बड़ी के आरोपों पर एक नजर डाल लेते हैं। उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में गड़बड़ी, फर्जी अभ्यर्थियों के चयन का आरोप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का आरोप, कई अयोग्य अभ्यर्थियों के चुने जाने की भी खबर। प्राइमरी में बीएड का जारी हो गया रिजल्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड पर रोक लगी है। यही नहीं, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन पश्चिमी चंपारण में महिला अभ्यर्थी पकड़ में नहीं आई और उसे वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग लेटर थमा दिया गया। इसके अलावा माध्यमिक में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी पास हो गए, जबकि माध्यमिक में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होना था, लेकिन रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में वेरिफिकेशन भी हो गया। इतना ही नहीं, साल 2000 में जन्म लेने वाले अभ्यर्थी भी पास हो गई, जबकि 2019 से पहले पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी था और 2019 में एसटीईटी की डिग्री भी जरूरी थी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में सुधार की मांग की है। जो भी गड़बड़ है, 2019 में स्टेट पास नहीं है, जिसका पीजी 2019 के बाद है, वो सब बिहार के बाहर का कैंडिडेट है, वो सबको बाहर कीजिए सर। बीपीएससी की तरफ से तो सुधार का कोई वादा नहीं किया गया, पर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ये जानकारी दी कि शिक्षक बहाली के सभी विषयों का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स जारी कर बीपीएससी स्थिति साफ कर देना चाहता है, लेकिन सवाल है कि रिजल्ट निकालने में इतनी हड़बड़ी क्या थी कि गड़बड़ी हो गई और रिजल्ट पर सवाल उठने लगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शिक्षक बहाली के रिजल्ट के बाद बवाल जारी है। अभ्यर्थी सुबह से शाम तक बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिए और अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने मुलाकात जरूर की, लेकिन गड़बड़ी दूर करने का भरोसा नहीं दिया। अतुल प्रसाद ने साफ कहा कि यह शिकायत शिक्षा विभाग के पास करें। थक हार कर अभ्यर्थी पहुंच गए शिक्षा विभाग, लेकिन यहां भी पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़कर भगा दिया। अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया उसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस विषय में फर्जीवाड़े का मामला है और बिना एसटीईटी पास अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन भी कर दिया गया और ट्रेनिंग के लिए पत्र भी दे दिया गया। आखिर कहां रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश। शिक्षक बहाली रिजल्ट के बाद गड़बड़ियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और राज्य भर के अभ्यर्थी अब आयोग के साथ साथ शिक्षा विभाग कार्यालय से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर हमारे साथ देख सकते हैं तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। तो तमाम एविडेंस है, कागजात के साथ ये लोग पहुंचे हैं। हालांकि आयोग के चेयरमैन के पास, अतुल प्रसाद के पास ये लोग पहुंचे हैं तो वहां जवाब मिला, अब शिक्षा विभाग से मिलिए, हमारा काम था, हमने रिजल्ट जारी कर दिया है। जो है एस्टेट नहीं होने का जो है प्रमाण देते हुए कहा कि हम एस्टेट पास नहीं हैं, बावजूद सिस्टम की चूक देखिए कि हमारा रिजल्ट भी जारी हो गया, हमारा फाइनल वेरिफिकेशन भी हो गया और हमें औपबंधिक पत्र भी दे दिया गया, यानी जो ट्रेनिंग के लिए लेटर है वो भी इसे दे दिया गया। ये नाम है मुकेश कुमार सिंह। देख सकते हैं मुकेश कुमार सिंह झारखंड के रहने वाले हैं
और उनका डॉक्यूमेंट्स यहाँ है। जो एस्टेट नहीं है साफ तौर से लिखा हुआ है। जब एस्टेट नहीं है तो इनका फाइनल वेरिफिकेशन के समय इनको बाहर करना चाहिए था, लेकिन सिस्टम ने नहीं पकड़ी और उसके बाद देख सकते हैं कि ये जो है सफल हो गए और इनको जो है लेटर दे दिया गया है। क्या है बताइए? ये एक कैंडिडेट आए थे ज्वाइनिंग लेटर लेके बीपीएससी कार्यालय रिटर्न करने के लिए। हम लोगों को मिले, ये बताया कि हम झारखंड के हैं, बिहार के हैं नहीं, और स्टेट भी हम क्वालिफाइड नहीं है। स्टेट 19 में नियम था कि जो बिहार के वासी हैं वही स्टेट दे सकते हैं, लेकिन इनका स्टेट था नहीं। ये एग्जाम दिए, एग्जाम लग रहा है इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? ये तो लग रहा है बीपीएससी की गड़बड़ी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ। सर मेरा भी इशू कंप्यूटर साइंस से ही है। बहुत सारे लोग को जो भी फर्जी थे, जिनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ था, वो भी आज मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। सीए डिग्री जो है एक तरह से इनके पास 19 के बाद है, और कुल मिलाकर ये कहें कि जो भी नियम कानून बनाए गए थे उन्हें ताक पर रखते हुए इन अभ्यर्थियों ने तो झांसा दिया ही है। इन फर्जी अभ्यर्थियों को जांच करे। जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर जिनको मिल चुका है उनको डीआरसीसी में पकड़ा जाए, उनको सत्यापन करके, उनको पकड़ करके जो रिजल्ट हुआ है उनको रद्द करके फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत से स्टूडेंट का जो है 11-12 वाले स्टूडेंट जो आर्ट्स पेपर के थे उनका 9-10 में भी रिजल्ट हो गया। इस वजह से सीट को जो काट लिया गया है। क्योंकि बीपीएससी ने तो पहले वेरिफिकेशन कर ही लिया था और उसके बाद जब रिजल्ट जारी हुआ है तो बीपीएससी के वाटर मार्क के आधार पर अब फाइनल वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18